ओके। सो बच्चों ये हमारे शॉर्ट वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी के बारे में अच्छे से पता है। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है। और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से पढ़ा होगा कि ओमेगा रेस टू 3 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। मींस x के तीन रूट आते हैं, ठीक है, उसी को हम क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा रेस टू 3 किया था तो उसका वैल्यू 1 आया था। या ओमेगा का पावर 3 का कोई भी मल्टीपल रहेगा उसका वैल्यू कितना होगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने में इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है, ठीक है। चलो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे ए मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है, ए मैट्रिक्स का वैल्यू है ओमेगा 0 0 ओमेगा। हम क्या करेंगे यहाँ से, मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे जीरो है, बट तुम सोच सकते हो कि 0 इंटू ओमेगा लिखा हुआ है, तो हम सारे टर्म में से ओमेगा को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सारे टर्म में से ओमेगा को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। ओमेगा क्या कर लिया मैंने, इसके ईच एंड एवरी टर्म से कॉमन ले लिया और ए मेरा बन गया ओमेगा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दिख रहा है ना, 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो भैया हमने इसका इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन क्या है, a रेस टू 2010 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो a का पावर अगर 2010 करेंगे तो हमें आरएचएस में भी इनका पावर 2010 करना होगा, ठीक है। और एक सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। अब तुम्हें ओमेगा के बारे में बताया कि ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। अब ये देखो 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3। मतलब ये जो 2010 है पक्का 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका वैल्यू ऐसे ही 1 हो जाएगा। और i को तुम कितने भी पावर से रेज करो उसका वैल्यू i ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया i, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, कहीं पे भी ऑप्शन में ना इसका वैल्यू आई नहीं दिया हुआ। अब बच्चे ने जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं मैंने गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर लिया। बिल्कुल आपने गलत नहीं किया है ना। हमें 1 by 1 करके ऑप्शन भी चेक करना होगा, मे बी किसी एक ऑप्शन का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। अभी देखो जो थर्ड ऑप्शन है 3 into a, अब इसमें तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आएगा नहीं। खुद a भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, a का स्क्वायर करोगे वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब ना एक बार a क्यूब का वैल्यू करके देखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हमारा a का वैल्यू कितना था, ओमेगा इनटू आई था। क्यूबिक बोथ साइड, दोनों साइड क्यूबिक कर देते हैं तो ये भी ओमेगा का पावर 3 हो जाएगा, या आई का पावर 3 हो जाएगा। तो a का पावर जो 3 है उसका वैल्यू, ओमेगा का पावर 3 का वैल्यू कितना हो गया 1। और i को तुम 3 के पावर से रेज करोगे तो इसका वैल्यू i ही रहेगा। तो a क्यूब का वैल्यू यहाँ से i आ गया। और जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसका वैल्यू भी आई आया था। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रही बात, एक सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही था। वहां पे क्या था, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, जिसमें ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल था तो उसका वैल्यू 1 था। उसी तरीके से यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कि i का पावर 4 रहता है तो 1 होता है, या 4 का कोई भी मल्टीपल रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सेम कॉन्सेप्ट ये यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो भाई, जो हमारा ए गिवन मैट्रिक्स था, मुझे लग रहा है कि इसमें से हम आई को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमने आई कॉमन लिया तो ये हो गया 1 0 और ये हो गया 0 1, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये भी पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया, आई मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें ए का पावर फॉरेन का वैल्यू निकालना है। तो a का पावर 4n क्या हो जाएगा, i का पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 4n। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि इमेजिनरी का पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू क्या होना है, 1 होना है। तो ये 1 हो गया। और अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने भी पावर से रेज कर दो वो सेम टू सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो हमारा a का वैल्यू क्या हो गया, i,
ठीक है, और ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम मिलेंगे शॉर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में, जिसमें ऐसे ही मैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलो, ओके।